अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाद क़ादरी और आप लोग देख रहे हैं एज एजुकेशनल। तो जैसा कि आपका मालूम है, मैं इस चैनल पे दुआ तावीज़ वगैरह सिखाता रहता हूँ और अमलिया से जुड़ी बातें बताता रहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हमें एक कॉल आया था, जो बताया गया उसमें जो हमें बहुत ही सर दर्द हो रहा है और सर दर्द से हम परेशान हैं, तो हम क्या करें। तो ऐसे में सर दर्द से परेशान हैं तो हम क्या करें। तो आपको मालूम होगा या आप किसी से भी मालूम कर सकते हैं, जो 15 का नक्श होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। अगर आप 15 का नक्श लिखकर अपने गले में डाल लेते हैं तो बहुत ही काम आता है। और 15 का नक्श सर दर्द में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, और ख़ास तौर पे नाफ टलने पे। अगर आपका नाफ टल जाए तो आप अगर 15 का नक्श लेंगे और लगा लेंगे बना करके, तो आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि 15 का नक्श जो है वो क्या है और वो कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इल्म के साथ अमल और दौलत के साथ शराफत न हो तो दोनों बेकार है। हयात खुद नहीं बनती बनाई जाती है, हयात खुद नहीं बनती बनाई जाती है, चिराग खुद नहीं जलते जलाए जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो नक्श है वो कैसे लिखना है, वो किस तरह से लिखेंगे और कब लिखेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लें नक्श का तरीका क्या रहेगा। नक्श जो है आप लिख लेंगे और लिखने के बाद क्या करेंगे। अगर आपका नाफ टल गया है और अगर आप मर्द हैं तो मर्द को चाहिए कि दाहिने बाजू में, जो दाहिना बाजू है वो दाहिने बाजू में बांधे, और अगर औरत है तो वो बाएं बाजू में वो तावीज़ को बांधे। और अगर आपका सर दर्द हो रहा है या किसी का भी सर दर्द हो रहा है तो आपको चाहिए तावीज़ लिखने के बाद तावीज़ को सर पर ही बांधे। आप सर पर बांध लेंगे तो आपका सर दर्द ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। और क्या है कि इस तावीज़ को कब लिखना है, तो हम आपको बता दें इस तावीज़ को लिखने के लिए एक टाइम है। वो टाइम ये है कि शुरू माह में, यानी उर्दू के तारीख से जो चाँद निकलती है, चाँद निकलने के बाद जो पहली एतवार है, जो पहला एतवार होगा, चाँद निकलने के बाद जो पहली तारीख के बाद जो एतवार आ जाएगा उसी एतवार में आपको लिखना है। ये तावीज़ आप लिख करके अपने गले में या अपने बाजू में बांध लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये तावीज़ कैसा है, इसे कैसे लिखे जाते हैं, ये हम आपको बता दे रहे हैं। ये तावीज़ आप स्क्रीन पर देखें। तो अब हम इसे अपडेट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपको तावीज़ दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो तावीज़ है जो आप कैसे लिखना है। आप सबसे पहले ये करेंगे कि इसे जो ये खाना दिख रहे हैं आपको, ये खाना तैयार कर लेंगे। आप पहले इतना बड़ा एक खाना तैयार कर लेंगे। जैसे ये खाना तैयार हो जाए कि सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे या जिब्राइल, और यहाँ पे लिखेंगे आप या मिकाइल, और उसके बाद लिखेंगे या इज़राइल, यहाँ पे लिख लेंगे। और इसका सबसे आखिरी में जो लिखा हुआ दिख रहा है या इसराफिल, यहाँ पे आप लिखेंगे। जैसे ही ये मुकम्मल हो जाए तो आप करेंगे सबसे पहले यहाँ पे जो बीच में जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे लिखेंगे एक। इससे पहले आप लिखेंगे सबसे ऊपर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह की अदद लिखेंगे 786। आप 786 लिख लेंगे। उसके बाद जा कर के आप ये सब भरना शुरू करेंगे। उसके पहला खाना में जो है लिखेंगे एक, यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप जो देख रहे हैं दो, वहीं पे लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है आपको दो। ऐसे ही करके आप पूरे खाना को भर देंगे। ऐसे करके आप पूरे तावीज़ जैसे आपको दिख रहा है नंबर बाय नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे आखिरी में 9। जैसे ये आपको दिख रहा है आपको ऐसे ही भर देना है। आप ऐसे जब भर दीजिएगा, ये आपका पूरा का पूरा ये जब तैयार हो जाएगा तो आपको करना है इसे ले लेना है। इसे लेने के बाद आपको करना ये होगा कि इसे मोम जमा करके, यानी कि इसे पहले फोल्ड कर दीजिएगा, मोड़ दीजिएगा, और एक अगरबत्ती जलाकर उसे धुनी दिखा दीजिएगा, धुआं दे दीजिएगा, उसे मोम जमा हो जाएगा।
मोम जमा करने के बाद उसे आप सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। जो भी दुरूद शरीफ या आपको याद हो वो दुरूद शरीफ आप 3 मरतबा पढ़ेंगे। और आपको दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको करना ये होगा कि आप दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ेंगे। सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ने के बाद आप तावीज़ पे दम कर देंगे और तावीज़ पे दम करने के बाद आप उस तावीज़ को पहन लेंगे। जैसे ही तावीज़ पहनेंगे वैसे ही आप इंशाअल्लाह ताला तावीज़ जैसे ही गले में सर में डालेंगे, अगर सर दर्द हो रहा है तो सर पे बांध देंगे। सर पे बांधते ही दर्द रफ़ा दफ़ा हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। और अगर नाफ टल गया है, अगर मर्द है तो दाहिने बाजू में और औरत है तो बाएं बाजू में बांधेंगे। जैसे ही बांधेंगे वैसे ही आपका इंशाअल्लाह तबारक ताला रफ़ा दफ़ा हो जाएगा दर्द और आपका मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और आप कमेंट करें। जो भी आप कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।